हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ मशीन डेप्रिशिएट बाय 722 ड्यूरिंग द थर्ड ईयर एंड 685.90 ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर। अब थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज के ऊपर। भाई अगर आपकी जो कॉस्ट ऑफ मशीन है, अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीन है, अगर वो पी है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंट पर एनम है, समझना ध्यान से ना, आर परसेंट पर एनम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहां पर डेप्रिशिएशन की, फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिशिएशन होता है, फर्स्ट ईयर में ना डेप्रिशिएशन 1 ईयर के अंदर वो कितना होता है, P1 - I। सेकेंड ईयर में कितना होता है, मतलब 2 ईयर का कितना हो जाता है, P1 - I स्क्वायर, है ना। और इसी तरीके से P1 - I क्यूब थर्ड के लिए, फिर फोर्थ के लिए ऐसे होता है, ठीक है। अब इसने जो वैल्यू आपको गिवन दे रखी है वो क्या दे रखी है, थर्ड ईयर के लिए दे रखी है। थर्ड ईयर का डेप्रिशिएशन कब होगा, सेकंड से थर्ड में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इक्वेशन देखो क्या बनाऊंगा, ध्यान देना। P1 - I स्क्वायर माइनस P1 - I का क्यूब इक्वल्स टू 722। ये चीज समझ में आई क्या? ड्यूरिंग द थर्ड ईयर है ना, तो सेकंड से थर्ड पे आएगा वो। तो यहां पर मैं P1 - I स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, यहां वन बचा, यहां पर 1 - I 722। P1 - I स्क्वायर 1 - 1 प्लस आई, आई इक्वल्स टू 722। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन एक तरीके से, है ना। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पर। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर। तो फोर्थ ईयर का मतलब क्या हो गया, P1 - I क्यूब। थर्ड ईयर में से माइनस करेंगे हम 1 - I फोर्थ ईयर को, तो ये हो गया 685.90। समझ गए। सेम चीज यहां पर भी कॉमन लो, क्यूब कॉमन लिया तो 1 - 1 - I बचा अंदर, 685.90। 1 - 1 प्लस आई, 685.90। कितना बचा, P1 - I का क्यूब और यहाँ आई, और इक्वल्स टू में 685.90। ये आपके पास है सेकंड इक्वेशन। बताओ यहां तक दोनों इक्वेशन समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब आई निकालना है आपको। मैं फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, डिवाइड इक्वेशन वन बाय वन। इक्वेशन उठाओ यहाँ से, P1 - I स्क्वायर, P1 - I स्क्वायर, आई इक्वल्स टू 722। नीचे देखो, P1 - I का क्यूब है शायद यहाँ पर, है ना, हाँ। और ये आई, और ये अपॉन में 685.90। देखो ये आई से आई चला गया, पी से पी चला गया, एक स्क्वायर वाले से ही वैल्यू चला गया, यानी 1/1 - I बचा, और ये 722/685.90 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये ऊपर ये नीचे, 685.90 अपॉन 722 इक्वल्स टू 1 - I। मुझे बताओ यहां समझ में आ गया सबको? ठीक है सर। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको करना है आपको डिवाइड। यानी कि मुझे यहां पर 722 को डिवाइड कर देना है 685.90 से। कितना बचेगा, 1.05 समथिंग आपके पास वैल्यू बच जाएगी। 1.05 वैल्यू, 1 - I। इसको उधर भेज दूं, ठीक है। अब एक सेकंड उल्टा हो गया, ये वैल्यूएशन यहाँ होना चाहिए था ना। ओके ओके ओके, इसको इधर, इसको इधर। आई इक्वल्स टू 1 - 1 अपॉन 0.05, 1.05 -1 अपॉन 1.05, है ना। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो वैल्यूएशन कितनी आ जाएगी मेरे पास। अरे यार, हो गई सारी वीडियो खराब, ये हो गया इसके ऊपर स्टक। अब आप रुको, ये वाला कैलकुलेशन अपन उसके बाद कर देखो। ये क्या सारी स्लाइड्स जो है ना आपस में ऐसे स्टक हो जाती हैं कई बार, है ना। थोड़ा सा हैंग हो गया सिस्टम। तो आपने पीछे वाला तो कॉपी कर लिया होगा, है ना, यहाँ तक जो मैंने समझाया। इसके बाद का मैं एक बार पॉज करके वापस सिस्टम ऑन कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाना बस, है ना। ओके स्टूडेंट, तो वापस से स्टार्ट कर दिया अपन ने यहाँ पर। तो हम लास्ट कहाँ पर थे, मैं उसके आगे थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कहाँ पर हम पहुंच गए थे फर्स्ट वाले पार्ट में। अपन यहाँ पर आई का वैल्यू फाइंड कर रहे थे, डिवाइड कर दिया था अपन ने, तो वैल्यू आ गया था 1 - I इक्वल्स टू 0.95 वैल्यूएशन निकल जाएगा। उसके आगे कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, आप सेल्फ कर लेना उसके आगे ना, एक बार थोड़ा सा बैक लेके देख लेना वीडियो। तो आई का वैल्यू कितना निकलेगा, देखो 1 - 0.95 इक्वल्स टू आई, ये हो जाएगा 0.05 इक्वल्स टू आई। अब आई कैसे निकलता है, आई निकलता है एक्चुअल में आर अपॉन 100 से। तो 0.05 इक्वल्स टू आर अपॉन 100, ये पॉइंट उड़ाया नीचे, 100 जीरो से जीरो गया, आर का वैल्यू कितना हो गया, 5%। यानी जो आपका डेप्रिशिएशन रेट है पर एनम, ये कितना हो जाएगा, 5%। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड देखो,
सेकंड पूछ रहा है ये ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है भाई, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है, एस इक्वल्स टू, भाई मेरे पास जो वैल्यूएशन, कोई भी एक वैल्यूएशन निकाल लो आप इसमें, जैसे कि मान लो मैंने ये सेकंड वाला केस उठाया था, है ना, इक्वेशन बनाई थी अपन ने एक। तो इक्वेशन क्या बन रही थी मेरे पास, देखो सेकंड, सॉरी, थर्ड ईयर दे रखा था, तो अपन ने सेकंड में से थर्ड ईयर को लेस किया था ना, सेकंड में से थर्ड ईयर को क्या किया था, लेस किया था। सेकंड ईयर कौन सा, पी वन माइनस आई का स्क्वायर में से माइनस किया अपन ने पी वन माइनस आई का क्यूब इक्वल्स टू 722। ये अपनी इक्वेशन थी फर्स्ट वाली। तो यहाँ मैंने बोला था वन माइनस आई का स्क्वायर कॉमन लेंगे, और वन इधर से माइनस वन और इधर से आई, पी वन माइनस आई का स्क्वायर आई इक्वल्स टू 722। यहां मैं आई का वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यहां मैं आई का वैल्यू पुट कर सकता हूँ। आई का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, देखो लास्ट में 0.05 स्क्वायर, आई का वैल्यू है 0.05 इक्वल्स टू 720। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो वन में से लेस करेंगे 0.95 का स्क्वायर 0.05 इक्वल्स टू 722। अब मैं इस वैल्यूएशन को उठा के नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेता हूँ। देखो क्या बच गया मेरे पास यहाँ पर, पी 0.95 स्क्वायर 0.05 इक्वल्स टू 722। पी निकालना है आपको, तो 722 डिवाइड करो 0.95 मल्टीप्लाई 0.95 मल्टीप्लाई 0.05 से। यानी मुझे यहाँ पर क्या करना है, पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ आप। 0.95 मल्टीप्लाई 0.95 मल्टीप्लाई 0.05, हाउ मच, 0.04, एक सेकेंड, 0.04 5125। अब आप इसको डिवाइड करो, 722 को डिवाइड कर सकते हैं अपन 0.04515, 16,000 आपके पास आंसर आ गया पी का। आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे डिवाइड डिवाइड करोगे ना, सिंपली कट करोगे, थोड़ा स्मॉल बनाओगे वैल्यू तो भी आ जाएगा आंसर। तो ये आपके पास हो गया ओरिजिनल कॉस्ट, ये था इसका ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, अब आओ थर्ड केस पर। अब देखो थर्ड केस क्या कह रहा है, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन इफ इट एस्टिमेट यूजफुल लाइफ इज, कितने ईयर दे रखे हैं, इसमें तो गिवन ही नहीं है। एक मिनट, बुक में एरर है, यहाँ पर 20 ईयर आएगा, ये ना 20 ईयर का आपसे स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा है। तो स्क्रैप वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पी वन माइनस आई पावर में एन। अब आपके पास पी तो निकल ही चुका है जो कि 16,000 है। वन माइनस आई का वैल्यू कितना है हमारे पास, आई का वैल्यू कितना था, एक सेकेंड, 0.05, 0.05 और पावर में कितना आ गया 20। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 16,000 0.95 की पावर 20। अब भाई साहब ये सॉल्व करना पड़ेगा लॉग से, तो लॉग से आपको सॉल्व करना है, मैं तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ इसका वैल्यू, है ना। आप यहाँ पर लॉग लगाना बोथ साइड, ये अपन कर चुके हैं 11th में, अभी पीछे क्वेश्चंस में भी करें अपन ने। तो लॉग टेबल से सॉल्व हो जाएंगे 11th वाले लेक्चर। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा 0.3581, मैं कैल से सॉल्व करके लिख रहा हूँ डायरेक्टली। तो एस का वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 5729.6 रुपीज। दिस इज योर स्क्रैप वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, कितने परसेंट हो रहा था, 0.05% के रेट से अगर कम हो रहा है, मतलब 5% के रेट से कम हो रहा है तो ये हो गया थर्ड केस। तो ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नेक्स्ट मिलेंगे 7th पर।